हेलो एवरीवन, अगेन यू वेलकम इन दिस चैनल। तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ कैन एंड कुड, यानी जब हम किसी को अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी या फिर पावर को बताते हैं तो हम हिंदी में बताते हैं उसको। तो मैं आपको आज बताऊंगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को, अपनी कैपेसिटी को, अपने एबिलिटी को या अपने पावर को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। यानी कि हम कैन का यूज सीखेंगे इस वीडियो में। जो हम कैन या कुड का यूज हम किस तरह कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CAN कैन, ठीक है, कैन। तो ये कैन है क्या? मैंने आपको जब मॉडल वर्ब बताया था तो उसमें मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, आउट, मस्ट और आउट टू, यानी कि 10 मॉडल वर्ब बताया, ठीक है। और उसी में से जो है कैन जो है सो कैन भी एक मॉडल वर्ब है। कैन इज अ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। यानी मैंने बताया था आपको मे भी वही है। मे का यूज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में। तो उसमें बताया मे यानी हो सकता है, यानी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, एबिलिटी, ठीक है। लेकिन कैन जो है सो आपके अंदर जो कैपेसिटी है उसको डिनोट करता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये मेरी कैपेसिटी है, मेरा कैपेसिटी है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरा कैपेसिटी है। या बोले, अगर उसमें मैंने बताया था आई मे स्पीक इंग्लिश, आई मे स्पीक इंग्लिश, यानी हो सकता है कि मैं अंग्रेजी बोलूं, ठीक है। तो यानी मे हो सकता है, और कैन यानी कि अपनी कैपेसिटी को बताता है। मेरे अंदर एबिलिटी है, क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई टीच बोल दे, आई टीच इंग्लिश, यानी कि मेरे अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। तो ये मेरी कैपेसिटी, यानी कि कह सकते हैं सीधे सीधी में। सबसे पहले अगर कैन के बारे में हमसे पूछा जाए कैन है क्या, तो कैन इज अ मॉडल वर्ब, कैन इज अ मॉडल वर्ब व्हिच शोस पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। इसका यूज किया जाता है पावर को दिखाने के लिए, कैपेसिटी को दिखाने के लिए या फिर एबिलिटी को, ठीक है, जो है सो कैन का यूज किया जाता है। इस तरह से आप लोग एग्जांपल, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। यानी सब आराम से बनाइए कैपेसिटी। जब भी आपको कैपेसिटी व्यक्त करना हो, मन में कुछ भी आए ये मेरे अंदर कैपेसिटी है, तो आप आराम से कैन का यूज करो अपनी कैपेसिटी को दिखाने के लिए। अब हो सकता है यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी कैपेसिटी है, पावर है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। या फिर बोल दे मैं अंग्रेजी हो सकता है बोल सकता हूं, तो इसमें मैं का यूज करेंगे, और कैपेसिटी का जब बात करेंगे तो वहां पे कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मे अलग चीज है और कैन जो है सो कैपेसिटी को दिखाने के लिए मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कैन जो है सो अपनी पावर कंफर्म है कि ये मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा कैन का यूज। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आप आराम से समझ जाए कि ये कैन का यूज आखिर पूरा रियल इसका जो है सो है। ये तो फर्स्ट था जिसमें हम देखें इसका एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है, ये फर्स्ट था। अब चलिए सेकंड इसका यूज क्या, सेकंड यूज टू। अब इसका सेकंड यूज क्या है, तो मैंने में बताया था आपको परमिशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और परमिशन जब देते हैं तो भी, और परमिशन जब लेते हैं तो भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। गिव परमिशन, या जो परमिशन लेते हैं, जैसे मे आई कम इन, यानी परमिशन हम ले रहे हैं और वो परमिशन दे रहे हैं, यस यू कम, ठीक है। तो यानी कि इसका उस मे का यूज हम परमिशन लेने में भी किया जाता था और परमिशन देने में भी किया जाता है। जब इसका कैन का यूज करेंगे तो यूज ऑफ कैन
टू गिव ओनली परमिशन, यानी कैन का सिर्फ परमिशन देने के लिए क्या जाता है। जैसे हम बोले यू कैन गो नाउ, तुम यहां से जा सकते हो, यानी हम परमिशन यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है, परमिशन दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं तो हम कैन का यूज करेंगे। जैसे बोल रहे यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप, तो हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम बुक खरीद सकते हो शॉप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, परमिशन दे देते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैन का। इस तरह से जो भी एग्जांपल्स हैं, परमिशन देने के लिए हम यूज करेंगे कैन का, ना कि परमिशन लेने के लिए। हम परमिशन लेंगे तो हम कैन का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे, लेकिन जब परमिशन देंगे तो हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंड यूज है इसका, परमिशन देने में यूज किया जाता है कैन का। ठीक है, कैन का सेकेंड यूज। फर्स्ट यूज पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जाता है। सेकेंड यूज होगा यूज ऑफ कैन टू गिव परमिशन, ओनली गिव परमिशन, यानी कि परमिशन सिर्फ देने के यूज करेंगे, ना कि परमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड यूज ऑफ कैन। तो चलिए देखते हैं और इसके यूजेज हैं, क्या यूजेज है सारे मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका एक और यूज है, एक यूज है और दो यूज मैंने बताया आपको। फर्स्ट यूज ऑफ कैन टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, पावर एंड एबिलिटी। सेकेंड यूज मैंने आपको बताया यूज ऑफ कैन टू गिव ओनली परमिशन, यानी कि फर्स्ट यूज एबिलिटी को दिखाने के लिए, सेकेंड यूज जो है सो ओनली सिर्फ परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अब चलिए थर्ड जो इसका यूज है, थर्ड यूज ऑफ कैन टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक सिद्धांत। यूज ऑफ कैन टू एक्सप्रेस थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहने का सेंस है सैद्धांतिक संभावना। जैसे हम बोलते सैद्धांतिक सिद्धांत संभावना, यानी कि एवरीवन कैन मिस्टेक, किसी से भी गलती हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी कि बिजली खतरनाक हो सकता है। यानी क्या, सैद्धांतिक संभावना थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कैन का इसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 3 यूजेज ऑफ कैन बताए, यह 3 यूजेज है कैन का। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यूज ऑफ कुड, जो हमसे कुड का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ कुड, यानी कि कुड का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुड के बारे में जानिए। यूज ऑफ कुड इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी सबसे पहले देखिए कैन, ये क्या है कैन, और ये क्या है कुड। यानी कैन जो है, कुड जो है सो यह कैन का पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इज कुड, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। जैसे मे का पास्ट फॉर्म माइट था, मे का पास्ट फॉर्म माइट था, इसी तरह कैन का पास्ट फॉर्म कुड है। ठीक है, तो यूज ऑफ कुड टू, इसका जो भी हम यूज करेंगे वो पास्ट एबिलिटी को, पास्ट पहले तो यूज ऑफ करेंगे, यूज ऑफ कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसका सबसे पहले करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म में कैन का। जैसे हम मे माइट का किए थे, मे का पास्ट फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक उसी तरह करेंगे कैन का पास्ट फॉर्म कुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल। ही सेड आई कैन बीट you in the race,
he said I can beat you in the race। यानी जब ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और मैंने बताया इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज करेंगे, यूज ऑफ कैन कुड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। किसके बदले में करेंगे? तो कैन के बदले में करेंगे। तो सबसे पहले ही सेड दैट he could beat you in the race। he could beat you in the race। तो he said I can beat you in the race जब इसका पास्ट फॉर्म बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। जब नरेशन का ये रूल है, ठीक है, नरेशन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होता है। कैन का एक यूज नहीं है खुद का, बहुत सारे यूज, जैसे मैंने कैन में थ्री रूल्स बताए इसका यूज के, तो उसी तरह कैन कुड का भी रूल है, उसमें भी दो एक नहीं तीन यूजेज है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ही यूज नहीं है। पहला इसका मैं यूज बता रहा हूँ, कैन के बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में कुड का यूज किया जाता है। तो ही सेड आई का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, तो आई का हो गया ही, सो ही दैट, ठीक है। उसके बाद ही कैन का यहाँ पे पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा और बीट यू इन द रेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल अगर देखें, सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो ही सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। तो यहां पे ही सेड दैट ही कैन के बदले में क्या आएगा? कुड सॉल्व दिस सम, ठीक है। तो he said that I could solve this sum, ये फर्स्ट यूज था। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड यूज क्या है, इसका किस तरह से और यूज कर सकते हैं कुड का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रोल इसका। तो अब सेकेंड यूज देखेंगे कुड का। तो यूज ऑफ कुड टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। यानी कि मैंने कैन में बताया था प्रेजेंट में मैं आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, प्रेजेंट में मैं पढ़ा सकता हूँ। और आई कुड टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता था, यानी प्रेजेंट में, यानी यही कुड का यूज करेंगे पास्ट टेंस, यूज ऑफ कुड टू एक्सप्रेस पास्ट पावर एबिलिटी एंड कैपेसिटी डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स ला रहा हूं और बारी बारी से सारे एग्जांपल्स को समझेंगे आखिर क्या इसका पास्ट एबिलिटी है, क्या डिनोट करना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उससे हम समझते हैं यूज ऑफ कुड, दूसरा यूज ऑफ कुड का। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 60, यानी मेरा ब्रदर जो था कार चला सकता था जब उसका एज 16 था, जब वह 16 साल का था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास्ट एबिलिटी को चला सकता था, यानी उसके अंदर कैपेसिटी था। कब था? तो पास्ट में जब वह 16 साल का था, यानी क्या पास्ट की बात हुई। खुद का कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जब पास्ट, जब उस सेंस हमारा कहने का सेंस जब पास्ट हो तो वहां पे हम गुड यूज करते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, माय ब्रदर कैन ड्राइव अ कार, यानी मेरा भाई जो है सो कार चला सकता है, ये प्रेजेंट की बात हुई। लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, यानी चला सकता था। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, कर सकता है नहीं। तो ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था, यही यहाँ पे कैन दे दें तो वह बोर्ड एग्जाम पास कर सकता है, ये उसके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है, यह एग्जाम पास कर सकता है। उसी तरह देखिए आई वाज व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउट हिम। इस तरह से आप जो भी आपके अंदर पास्ट एबिलिटी हो, पास्ट एबिलिटी को आपको डिनोट करना है। पहले हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर दो, कुड का यूज करो वहां पे आराम से। जो भी आपके अंदर पास्ट एबिलिटी था वहां पे कुड करो। प्रेजेंट में एबिलिटी है, प्रेजेंट में आपके अंदर वो पावर है करने की, तो आप कैन का यूज करेगा, ठीक है। ये सेकंड रूल था जो कि हम कुड का देखे थे,
कुड का सेकेंड यूज का। एक और यूज है वो कुड का, वो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। वो कुड का यूज है क्या, वो थर्ड जो यूज है वह क्या है कुड का, उसका यूज कैसे करेंगे, चलिए उसको। तो थर्ड जो यूज है कुड का, वो यूज ऑफ कुड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन, यानी कि यूज ऑफ कुड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट या हम परमिशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू स्मोक हेयर, कुड यू स्मोक हेयर, कुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर। तो इस तरह से जो भी यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन में भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो ये 3 रूल्स थे, कुड, यूज ऑफ कुड एंड 3 रूल्स थे यूज ऑफ कैन, हाउ टू यूज ऑफ कैन एंड कुड। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत, इस वीडियो टॉपिक में, लेक्चर में मैंने बता दिया है। अब आप आराम से यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड का यूज करोगे आराम से धड़ल्ले से। इससे पहले मैंने यूज ऑफ मे एंड माइट का बताया था, और मैं अगला जो भी वीडियो जब भी लाऊंगा तो उसमें रहेगा मॉडल वर्ब का ही यूज मैं अभी बताऊंगा। जब तक द 10 मॉडल वर्ब है, मैंने 4 मॉडल वर्ब का यूज मैंने आपको बता दिया है और 6 मॉडल वर्ब बचे हुए हैं, सारे का मैं यूज बताऊंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।